गोरखपुर से टिकट नवाज रही है, तो एक बार फिर रवि किशन जो अभिनेता हैं और अभिनेता को एक बार फिर चांस देने के बीजेपी मूड में है। और आगे बात करते हैं, कल भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की मीटिंग हुई, केंद्रीय समन्वय समिति की संसदीय बोर्ड की। उस संसदीय बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी की 3:53 तक रात में देर रात बैठक चली और उसमें जो सूची आने वाली है उसमें संभावित नाम 48 नाम हमें मिले थे। संभावित नाम उनकी बात करेंगे, तो जो अधिकृत सूची आने वाली है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं इस सूची को, जो नाम है, जिन जिन नामों पर भाजपा विचार कर रही है। ठीक है, तो ये सूची नहीं है। तो यहां पर यूपी में 80 सीटें जीतने के लिए भाजपा जो है वो अजरुद्दीन और बीएसपी के सहारे मुस्लिम के 26% वोट को ध्रुवीकरण करानी चाहती है। तो इसी सहारे वो एक तरफ दूसरी तरफ अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के घटकों को कमजोर करना चाहती है दोस्तों। तो इसी मद्देनजर देखती हूं भारतीय जनता पार्टी ने सूची तैयार कर ली है और आज देर शाम या कल तक ये सूची हर हाल में ब्रॉडकास्ट हो जाएगी, प्रकाशित हो जाएगी। तो पीएम मोदी जो है बनारस से लड़ सकते हैं और दक्षिण से भी संभावना है। बनारस से हिंदू का विशेष चेहरा, ताकि यूपी में रिकवर किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा सीट जीती जा सके। दक्षिण का मतलब यह है कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी का सफाया है और अगर वहां जाते हैं एक रोल मॉडल के तहत, एक इनोवेशन के तहत, एक इंस्पायर के तहत, एक हिंदू नेता के तहत, तो हो सकता है वहां से बीजेपी को सफलता मिले। लेकिन साउथ से, दक्षिण से बीजेपी को सफलता मिलना मुश्किल यानी नामुमकिन। आगे बात करते हैं अमित शाह गांधीनगर से और राजनाथ सिंह लखनऊ से। चर्चा चल रही थी कि राजनाथ सिंह गडकरी का टिकट काटा है। दोस्तों ये क्या हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी और मीडिया लगातार ट्रेंडिंग में बनने के कारण लगातार ऐसी खबरों को ब्रॉडकास्ट कराती है ताकि वो झूठ सच जो भी हो, अभी वरुण गांधी को लेकर चर्चा चल रही है कि वरुण मेनका को टिकट नहीं देंगे लगातार, लेकिन अंदर खाने कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। हो सकता है टिकट दे दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पीलीभीत यूपी से जिता प्रत्याशी की जरूरत है। बरेली के संतोष गंगवार की बात करते हैं कि इसमें उनका टिकट जो है कि उनका टिकट काटा जाएगा, ऐसा मीडिया सूत्रों का दावा है। तो मेरा ये दावा है कि अगर संतोष गंगवार या उनकी राय मशवरा के बिना बीजेपी में अगर टिकट बीजेपी किसी और को देती है तो सीट संकट में पड़ेगी। दूसरा संकट, समाजवादी ने प्रवीण सिंह ऐरन को उतार के खड़ा कर दिया, क्योंकि वही एक चेहरा है जिसने संतोष गंगवार को हराया था। तो यहां पर बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि आखिर संतोष गंगवार बरेली लोकसभा सीट से क्या चाहते हैं। जो वे चाहते हैं अगर वो होता है तो सीट नहीं रहेगी, दावा। तो अगर संतोष गंगवार को दरकिनार पे उम्र का लिहाज देखते हुए टिकट को काट दिया गया तो वहां पर बीजेपी का सफाया, क्योंकि बहुत ही दमखम के साथ प्रवीण सिंह ऐरन कांग्रेस और बसपा के गठबंधन पर आ गए हैं और उनमें हिंदू मुस्लिम वोट के साथ हिंदू वोटों में अच्छी पैठ और मजबूती है और इसी का फायदा वो इस बार उठाएंगे अगर संतोष की जगह दूसरे प्रत्याशी को भाजपा बरेली से उतारती। आगे बढ़ते हैं, नीतीश गडकरी की बात चल रही, ये गलत है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, ये ज्यादा बोलते हैं इनका, ये मोदी को नमस्कार नहीं, इनका टिकट काट देंगे, लेकिन संभावना नागपुर से उन्हें टिकट दिया जा रहा है। आगे बात करते हैं अक्षय कुमार चांदी, तो दिल्ली से टिकट दिया जा रहा, रोल मॉडल ला दिया इंस्पायर करने के लिए लोगों को कि भाई जो 4 सांसदों को टिकट उड़ा दिया बीजेपी ने और नए लोगों को टिकट दे रही। आगे बात कर रहे हैं, तो नाम चर्चा है अक्षय कुमार को। माधुरी दीक्षित लोगों दोस्तों मुंबई उत्तर पश्चिमी से भाजपा उतारेगी और यहां निर्मला सीतारमण कर्नाटक की किसी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। कंगना रनौत चंडीगढ़, मंडी, एचपी हिमाचल प्रदेश से लड़ाया जा सकता है। शिवराज सिंह विदिशा या भोपाल से चुनाव लड़ाया जा सकता है और जयशंकर प्रसाद केरल या तमिलनाडु की किसी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। राजीव शेखर कर्नाटक से चुनाव लड़ाया जा सकता है। ज्योति राज सिंधिया ग्वालियर गुना की सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है और गोड्डा से जो निशिकांत दुबे हैं धाकड़, जो हेमंत सोरेन सीएम थे उनकी नाक में दम करने वाले सिर्फ एक ही नेता हैं और बहुत ज्यादा ट्विटर पर एक्स पर एक्टिव रहते हैं। ज्योतिराज सिंधिया का नाम हो गया और आगे होगा परवेज वर्मा, पश्चिमी दिल्ली से दिया जा सकता है टिकट, और राव इंदरजीत सिंह को गुड़गांव हरियाणा से, और पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर से, और जो है गजेंद्र सिंह शेखावत
को जोधपुर से टिकट दिया जा सकता है। संबित पात्रा पुरी उड़ीसा से, भूपेंद्र यादव महेंद्रगढ़ भिवाली दोनों जगह में से एक से टिकट दिया जा सकता है। लिस्ट आने वाली है, इंतजार कीजिए। राजू बिस दार्जिलिंग से और अर्जुन मुंडा खूंटी झारखंड से और अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से और अगला है कोरडमा से अन्नपूर्णा देवी वहां की सांसद केंद्रीय मंत्री भी है और रवि किशन गोरखपुर से। दोस्तों यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर से चर्चा थी कि योगी को साइडलाइन किया जा रहा है, सीएम योगी को उनके उतार कर उन्हें गोरखपुर भेजा जाएगा, उन्हें सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये खबर बहुत वायरल हुई और लगातार वायरल हुई। योगी को अब भी सम्मान देने का बीजेपी काम कर रही, हिंदुओं के रोल मॉडल है और इनको सीएम पद से हटाना बीजेपी को खतरे की घंटी से खाली नहीं था। इस गोरखपुर से टिकट नवाज रही है। तो एक बार फिर रवि किशन जो अभिनेता हैं और अभिनेता को एक बार फिर चांस देने के बीजेपी मूड में है। और आगे बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर उड़ीसा से, अजय टेनी खीरी जे बही हैं त्रिकुनिया कांड में इनके लड़के अजय कुमार टेनी मिश्रा है, इनके लड़के ने किसानों को कुचल दिया था, इस कारण सरकार की भद्द पिट गई, बीजेपी का काफी नुकसान हुआ और ये दावा था कि बीजेपी इनका टिकट नहीं देगी, लेकिन भाई इनका नाम फिर से चर्चा में आ गया कि इन्हें खीरी से लखीमपुर से फिर भाजपा टिकट दे रही है। संजीव बालियान नाम चल रहा था कि भैया ये बहुत पुराने, उनको टिकट, केंद्रीय मंत्री मुजफ्फरनगर से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी टिकट से नवाज सकती है और हरीश द्विवेदी बस्ती इनका भी टिकट कटेगा। बहुत चर्चा चली, कटने वाली लिस्ट में नाम शामिल था। तो भारतीय जनता मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे बहुत सारे एक्टिव प्रोग्राम करती है, इवेंट करती है ताकि हम मीडिया बने। एसपी बघेल आगरा यूपी से और स्मृति ईरानी अमेठी से, ये राहुल गांधी लड़ते तो इनसे फाइट होगी, दो हाथ होगी। और बहुत सारी अफवाह फैलाई गई थी वरुण गांधी पीलीभीत से, इनको अमेठी से दे दिया जाएगा। तो वरुण को एक तरफ चर्चा चल रही है कि टिकट काटा जाएगा और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अमेठी से वरुण का नाम है, लेकिन हो सकता है कि यहां पर वरुण लड़ सकते हैं क्योंकि उनका बहुत बड़ा ट्रस्ट है और कांग्रेस की बहुत बड़ी जड़ मजबूत है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो वरुण गांधी के टिकट पर तलवार है और अभी उनके बारे एक हाई प्रोफाइल नेता है, एक फायर ब्रांड नेता है, उनके बारे में भाजपा ने कोई टिप्पणी नहीं दी कोई किसी तरह की, क्योंकि उसमें ज्यादातर ये बात आ रही है कि उन मां बेटी का टिकट अब की काटेगी। सरोज पांडे कोरबा झारखंड, दिलीप घोष मिदनापुर वेस्ट बंगाल, किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश, बीडी शर्मा खुजरो और शांतनु ठाकुर बनगांव वेस्ट बंगाल और बांसगांव कमलेश पाठक यूपी, सीपी जोशी चित्तौड़गढ़, ओम बिरला कोटा। भोजपुरी अभिनेता और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी संभावना है, जो संभावित नाम चल रहा है मीडिया में। अरविंद धर्मपुरी निजामाबाद और निश्चित प्रामाणिक है कूप बिहार और सतीश गौतम अलीगढ़ सीट से तो 2 नंबर पे बसपा रही। यहां भी बीजेपी को कहीं ना कहीं खतरा है, तो इसमें दमखम से बीजेपी लड़ेगी। और आगे अनिल बालूनी पौड़ी गढ़वाल और प्रतिमा भौलिक ये है त्रिपुरा से लड़ेंगे और सर्बानंद सोनोवाल का नाम भी लिस्ट में है लेकिन नाम सीट नहीं दी है। और लॉकेट चटर्जी हुगली से वेस्ट बंगाल और ये है अजय टमटा अल्मोड़ा से। तो ये नाम दोस्तों आ चुके हैं और अब देखना है बीजेपी अधिकृत सूची आज या कल में जारी करेगी। तो मन और दिल के साथ पूरे दमखम के साथ लड़िए और जीत के आइए, हमारी शुभकामना आपके साथ साथ। तो वोट कटवा और वोट ध्रुवीकरण वालों से सावधान रहिए क्योंकि ये नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे दोस्तों। अगर कोई सीट बीजेपी या बसपा नहीं जीत पा रही है तो वो ऐसे लोगों को खड़ा करती है जो वोट उन्हें नहीं मिलते हैं, उनको ध्रुवीकरण करा देती है और उनके जीतने का रास्ता साफ हो जाता है। तो अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए। राजनीतिक न्यूज के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच। बातें देश बड़े।